Come on, dear student of class 10, I am going to continue your chapter 3 of geography. In previous session we discussed some of the topics of this chapter. Today I am going to take some other topics, remaining topic of this chapter. In previous discussion I already said you that water resource is a very important and necessary resource for us, because our every work, even our existence, work of our body, all depends on water. We discussed in that session that many reasons of the world facing water scarcity today. In this session, we will try to find the way or the answer to conserve water resource, which is very important for us. Come on. Today I am going to discuss a very important way of water conservation. This is quite a recent way of water conservation, and nearly every nation of the world adopted this way of water conservation. This is multi-purpose river project. आइए मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ हम बतलाते हैं। हालांकि ये जो वाटर कंजर्वेशन के तरीके हैं, वाटर कंजर्वेशन की जो धारणाएं हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास है, ये केवल आज ही नहीं किया जा रहा है, बहुत पहले से रिसेंट एंशिएंट टाइम से ही वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। चलिए इसका हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं कि एंशिएंट टाइम से हम लोग किस तरह से वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इलाहाबाद के श्रीरंगपुर में आपको गंगा नदी के वाटर को डायरेक्ट करने के लिए, उसको इरिगेशन के लिए उस पर कई योजनाएं बनी थी। उसके लिए कैनाल बनाए गए थे, जो गंगा रिवर से जो पानी बहता था उसको ले करके हम लोग अपनी वांछित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते थे। ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत सारे डैम्स, लेक्स, कैनाल्स बनाए गए, जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके बाद आपको 11वीं सेंचुरी में जो भोपाल लेक बनाया गया, ये उस टाइम का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक था। अभी भी ये बिगेस्ट लेक में से एक है। तो इसको 11वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। 14वीं सेंचुरी में आपको दिल्ली के हौज खास में इल्तुतमिश के द्वारा एक वाटर रिजर्वर और कैनाल फैसिलिटी डेवलप किया गया था, जो आपको वहाँ जो दिल्ली में जो उस टाइम में मोहल्ले या शहर बसाए गए थे, उसमें वाटर सप्लाई के लिए ये डेवलप किया गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वाटर कंजर्वेशन के तरीके हम लोग अपना रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से हम लोग इसको अपनाते आए हैं और कंजर्वेशन के विभिन्न तरीकों को एडॉप्ट करते आए हैं। विज्ञान के प्रगति के बाद हम लोगों ने इसमें और भी अलग तरीके से, पहले के जो तरीके वही रहे, लेकिन उसको परिमार्जित करके, उसको डेवलप करके हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन का तरीका अपनाया। और दिस वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज नोन एज multi-purpose river project. Now I want to say you what is multi-purpose river project and why this project is named as multi-purpose. Just hear this ideology that why this project of water conservation is named multi-purpose river project. तो इसको सबसे पहले समझिए मल्टीपर्पस। व्हाट इज मल्टीपर्पस? मल्टीपर्पस का मीन्स हुआ
कि जो बहुउद्देशीय, मतलब जो हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, दैट इज मल्टीपर्पज। एंड रिवर प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट मीन्स कि नदियों में जो पानी का बहाव होता है उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार टर्न करके डैम बना के, वाटर रिजर्वर बना करके उसको स्टोर करते हैं, और तब उससे जो हमारी विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करने के लिए वहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट रखा गया है। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालते हैं कि ये किस किस तरह के, हमारे किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसके कारण इसका नाम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट रखा गया। तो इसको समझिए कि सबसे पहले तो आप जानिए कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट में डैम और वाटर रिजर्वर बनाए जाते हैं। नाउ यू हैव टू know a very interesting subject about this, that what is dam. Then here answer of this question, that dam is a barrier across flowing water that obstruct and direct the flow of river water, and often creating a reservoir, lake, etc. Why this reservoir and lake is created to store water, to supply that water for the fulfillment of our different needs. So water reservoir and lakes are created. तो ये हुआ डैम का मतलब। डैम के लिए हम बड़े बड़े जो अभी कंक्रीट डैम है उसका निर्माण करते हैं। ये बहुत बड़ी एरिया में किया जाता है, और वहाँ पे फ्लोइंग रिवर का जो वाटर है उसको लाके हम कंजर्व करते हैं। तो एक तरफ से स्रोत आता है, दूसरे तरफ से उसके सप्लाई के सिस्टम बनाए जाते हैं, और सप्लाई टाइम टू टाइम वो जो वाटर रिजर्वर में पानी हम स्टोर करके रखते हैं उसको सप्लाई करते हैं, और इस तरह से वो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आइए हम यहाँ पे एक प्रश्न का आंसर ढूंढने वाले थे कि किस किस उद्देश्यों की ये पूर्ति करता है। तो इसमें आपको बता दें कि ये मल्टीपर्पस है, हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये सबसे पहली बात कि हमारे दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ के लिए जो वाटर की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए यहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है। शहरों में, गांव में, मोहल्ले में, तो घर घर में इससे वाटर सप्लाई होता है। दूसरा है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर, उसके लिए वाटर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो एग्रीकल्चर को इरिगेशन की फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पर आपको वाटर सप्लाई दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ये जो बड़े बड़े वाटर रिजर्वर बनाए जाते हैं, इसमें हम फिशरी करते हैं, मछली पालन करते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ मछली पालन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्यूटीफुल साइट क्रिएट होता है जहाँ पर आपको विजिटर्स जाते हैं, तो ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है कि इससे आपको क्या है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम विकसित होता है। इस वाटर रिजर्वर के थ्रू या कैनाल्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट है फ्लड कंट्रोल करना। तो वाटर रिजर्वर क्रिएट करके जो सरप्लस वाटर, खास करके आपको रेनी सीजन में जो सरप्लस वाटर आता है उसको हम इस रिजर्वर में कंट्रोल करके और फ्लड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कि इससे आपको सॉइल का जो, मिट्टी का जो कटाव है उसको रोका जाता है। तो इसके बाद इसके फ़ायदे बताए गए हैं कि इससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा होता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये इसके बताए गए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेनिफिट्स दिस प्रोजेक्ट इज नेम्ड एज
multi-purpose river project. Okay. Now, due to lack of time, because we can't make so large video in first in one session, I am going to stop this here. Okay.